Hello जी, welcome to our next video. Finally we are at BLS office. दूसरी बार हम पहुंचे हैं यहाँ पे वीज़ा लगवाने. मेरा वीज़ा इंडिया जाने के लिए. We need visa. You need visa, not me. It's both ways. अगर मुझे वीज़ा नहीं मिला तो तू कैसे चला जाए? Yeah, I need you. या हाँ जी. तो ने सोचा वीज़ा लगवा ले, अगर कोई प्लान बनता है तो चले जाएंगे, वरना फिर नहीं जा सकते. सो वही पहुंचे हुए हम BLS. शक्ल देख के लग ही रहा होगा 12 बजे हुए. ये ऑफिस खुलता है 8 बजे. 8 बजे यहाँ पहुंचे हैं हम लोग अभी, और हम लोग पहुंचे हैं 8:30 और अभी मेरा नंबर है 31. मतलब 30 लोग मुझसे पहले पहुंच चुके हैं. और 8:30 पहुंचने के लिए भी हमें काफ़ी जल्दी सुबह उठना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं. और हम लोग एक दिन पहले भी आ चुके हैं. एक दिन नहीं, मतलब वीकेंड पे आए हैं, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी था. सैटरडे को आया था. हाँ, सैटरडे हाफ डे खुला होता है. हाँ, फाइल एक्सेप्ट करने के लिए. वो हमेशा ही फाइल एक्सेप्ट करने के लिए 3 बजे तक ही 1 बजे तक खुला होता है. तो जब हम लोग आए थे तो 3 घंटे वेट किया हमारे नंबर का. उस दिन बहुत ज्यादा बिजी था, तो उसके बाद 67 था. हाँ, और उस 3 घंटे वेट करने के बाद पता चला मेरे फॉर्म में एक गलती है, एक नंबर मिस्टेक थी. मेरे पासपोर्ट में 2022 की जगह 19 की जगह 22 लिखा था. तो उस चक्कर में मेरी फाइल कैंसिल हो गई, तो दोबारा अब आना पड़ा. और अगर लग गया तो ठीक है, आ जाएंगे इंडिया. नहीं लगा तो फिर मैं नहीं दोबारा आ रही है हमें अप्लाई करने. और दूसरा ऑप्शन है OCI का. OCI क्या, ओवरसीज इंडियन वो होता है वीज़ा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं. बट उसकी वेट टाइम बहुत ज़्यादा लंबी है, 3-4 महीने की है, इस टाइम चल रही है. तो फिर वो अगले साल अप्लाई करके रख लेंगे. उस चक्कर में बार बार वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता. सो वो अगले साल इकट्ठे कर लेंगे. मैंने अभी देखा अपनी जेब में, मैंने यही पजामा पहना था उस दिन भी जिस दिन आई थी, और मेरा पुराना नंबर अभी भी पड़ा हुआ है. सो मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं पहले भी आई थी. इस बार वाला देखो, D31 C67. फाइनली काम हो गया. काम हो गया. हाँ, गलती नहीं निकली इस बार कोई भी. और चलो, वेरी गुड. पासपोर्ट रख लिया उन्होंने, और बता देंगे कि जब अपना ट्रैकिंग नंबर दे दिया, उस पर ट्रैक करो कि जब आ जाएगा तो देन यू कैन कम एंड कलेक्ट. और कलेक्शन का टाइमिंग अलग है. बंदे अंदर जो है बड़े स्वीट है, वेरी हेल्पफुल. सो बुरा नहीं लगता. अदरवाइज इफ दे आर वेरी रूड, आई हैड दैट बैड एक्सपीरियंस बिफोर, देन मन नहीं करता दोबारा आने का. बट अभी जो स्टाफ है हाँ, ठीक है, टाइम लग रहा है, बट एटलीस्ट दे आर नाइस. सो इसलिए आई थिंक दोनों, आई विल से कि लोग भी जो आ रहे हैं, कईयों का पेपर वर्क पूरा नहीं है. उनको एक बंदे को अटेंड करने में समटाइम इट टेक्स 30 मिनट्स to 45 मिनट्स. कुछ डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते, कुछ फॉर्म नहीं पूरे होते. तो राइट, किसी के हाथ में है नहीं कि वेट टाइम इतना ज्यादा क्यों है. हाँ, बट एटलीस्ट ठीक है, अगर हेल्पफुल हैं लोग. हाँ, तो फिर अंदर मतलब प्रिंट आउट की सर्विस भी है. अगर फोटो खिंचवानी है तो वो भी यहाँ पे ही है. अगर आपके पास घर पे प्रिंटर नहीं है तो एक ईमेल दे देते हैं, वहाँ पे भेज दो. सो होपफुली जल्दी आ जाए. नहीं आया तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते. Nothing we can do. वरना आप लोग तो हमेशा हमें बोलते हो कि इंडिया नहीं आते. भाई इंडिया आना हमारे लिए इजी नहीं है. पहले अब वीजा लगवाया है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा. वीजा लगा अभी तो खैर, जब ये आएगा फिर पता चल जाएगा. हाँ, और कितना वीजा देते हैं, 1 महीने का देते हैं, 2 महीने का देते हैं, कितना देते हैं नहीं पता. उतने टाइम में फिर हमारा सीन बनता नहीं बनता. टिकट्स मिलती हैं, कैसे होता है, छुट्टियां मिलती हैं, वो सब देखना होता है, बहुत सारे वीजा फैक्टर्स देखना होता है, टिकट्स देखनी होती हैं, अपना ऑफिस देखना होता है. तो इट्स नॉट इजी कि हम लोग इंडिया आ जाएं, सारा मतलब लास्ट मिनट पे प्लान बनाए और पहुंच जाएं. और फिर ये भी है कि इंडिया आना होता है, एटलीस्ट महीना चाहिए यार. महीने से कम क्या करोगे इंडिया आके. 2 हफ्ते की, मतलब 2 हफ्ते की छुट्टियों में भी 2 दिन आने में लगेंगे, 2 दिन जाने में लगेंगे, 4 दिन तो वैसे निकल गए, 4 दिन जेट लैग में निकल जाएंगे. तो बंदा क्या करे, क्या तो करे वहाँ पे. तो वही है. चलो, लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस्ड. तो देखते हैं कैसे कैसे होती है कहानी आगे.
चलो ये फाइनली ये वाला काम निपटा। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे जाने की, बस हिम्मत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमें पता था कि भाई लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो थी वो मिल रही थी हमें महीने बाद की। और महीना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता अगर हम कोई भी प्लान बनाने की सोचते तो। हमने वॉक ही नहीं कर लिया। हमने कहा वॉक ही नहीं कर लो। ऊपर से फिर ये भी था कि मेरे को अब जाना है, मेरे को जाना होता है हर हफ्ते ब्रम्पटन साइड, तो फिर कहते हैं इस वक्त गाड़ी होती नहीं, तो मैंने कहा जब तक मैं यहाँ पर हाथ का करा लो जितनी जल्दी हो सके। इस पहली बारी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इस बारी में थोड़ा कम टाइम लगा, बट फाइनली काम हो गया। अब बस होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट वीज़ा लग के वापस आ जाए। उसके बाद अभी ये नहीं पता कि कितना टाइम का लग के आएगा। वो देखेंगे, वो सारे प्लान पहले लगे तो सही, उसके बाद बाकी प्लान बनेगा। बाकी सर नहीं जा रहे फिर ब्रैम्पटन। अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। पहले तो मम्मी होती थी यहाँ पे, तो अकेली बोल नहीं होती थी। हाँ, अब मम्मी भी नहीं है। दीदी बुलाएंगे। हाँ, अब दीदी लोगों को बुलाएंगे, अकेले तो मैं रहूंगी नहीं। चलो हमने खा लिया पहला कुछ, या सुबह से हम वहाँ भटक रहे हैं। हाँ, वहीं भटक रहे हैं, कुछ खाया नहीं और सब। चलो खाइए, कुछ खाते हैं पहले। Yo. Avocado egg toast. Yum yum. तो ये फिर सर्दियाँ आ गई हैं, और जब यहाँ सर्दियाँ आती है तो यहाँ पड़ती है तगड़ी वाली बर्फ़, और इतनी बर्फ़ में ड्राइव करना थोड़ा होता है अनसेफ। और अब मेरे को हर दूसरे दिन भागना पड़ता है टोरंटो साइड, जो कि है बहुत लंबी ड्राइव, तो मैं वो करना चाह रहा हूँ अवॉइड। और इस चक्कर में अब ढूंढ रहा हूँ दूसरी जॉब ऑप्शंस, और इसलिए मैं कर रहा हूँ इंटरव्यू की तैयारी। अब इतने टाइम से मैंने इंटरव्यू दिए नहीं है, तो हम टोटली आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो इस चक्कर में मैं ले रहा हूँ हेल्प कैम्बली की। अगर आपको नहीं पता कैम्बली क्या है, तो कैम्बली इज़ वन ऑफ द ओनली ऐप इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स private one-on-one English classes with tutors from countries like US, Canada, UK. And it helps people especially who know how to read and write in English but struggle to speak in English confidently. And you can choose from various courses like personality development, IELTS, business English as per your needs. And now it's time to take my class. Look at the top questions, especially if you've done some interviews. Right, yeah. What are some of the questions that you've got? तो ये तो थी मेरी क्लास। बाकी इनके ट्यूटर्स काफ़ी हेल्पफुल और सपोर्टिव हैं, और आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे। एंड यू कैन ट्राई इट फॉर योरसेल्फ बाय यूजिंग द कोड इन द डिस्क्रिप्शन व्हिच गिव्स यू 22% ऑफ ऑन अ 3 months प्लान। तो जी फिर अब बारी है मेरे जाने की टोरंटो की। अब मैं करता हूँ तैयारी। तो ये 2 जोड़ी कपड़े निकाली मैंने, ज़रा एक आध थोड़ी प्रेस लगनी ज़रूरी थी, तो ज़रा मैडम प्रेस करी है। अब होता ये है कि भाई 2 दिन जाना है मैंने, कल सुबह निकलूंगा, परसों शाम को वापस, तो 2 जोड़ी चाहिए होते हैं मेरे को। बस वही 2 जोड़ी हिसाब से मैं सेट कर लेता हूँ कि बस 2 दिन का जुगाड़ हो जाए, फिर वापस आओ। फिर अगली बार जब जाना है फिर 2 दिन के हिसाब से सेट कर लिया मामला। तो बस अब अभी वाले शिफ्ट के 2 दिन का सेट हो रहा मामला। हाँ, इसी चक्कर में जैसे पिछली बार इसके रह गए थे ना, क्योंकि हैंगर में टांग के रख लेता, और बाद अगर मैं लेके ना जाना भूल जाए तो फिर पता नहीं क्या होएगा। तो इसलिए फिर मैं यही करता हूँ, रात को अब सब कुछ हो जाएगा मामला सेट। हाँ। कपड़े वपड़े सेट हो गए, उसके बाद मैं बस अभी इनको ले जाकर टांग दूंगा गाड़ी के अंदर कि भाई गलती से मैं ना भूल जाऊँ। Your सामान is ready? चलो सामान रखें गाड़ी में। सीधा गाड़ी से रखिए। या चलो सामान बैग्स वैग्स पैक हो गए हैं, और कहते हैं मैंने अपने कपड़े डाल दिए गाड़ी के अंदर। अब बस चल के सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठना है, और मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह। भाई सुबह हो गई है, रेडी हो गया हूँ, बस अब निकलने की तैयारी है। सामान रखता हूँ गाड़ी में, मेरा लैपटॉप बैग वगैरह, और फिर बस निकलते हैं यहाँ से। मैडम अभी स्लीपिंग। तो फिर 3 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद मैं पहुंच गया हूँ जो भी अपने रास्ते में सबसे आखिरी ऑन रूट आता है ना, यहाँ पे पहुंच गया हूँ। बस अब यहाँ पे चेंज करूँगा कपड़े, इसके बाद फिर सीधा ऑफिस, क्योंकि ऑफिस पहुँचने से पहले बीच में कुछ बड़ी पार्किंग बुकिंग नहीं आती। तो अब यहीं पे फटाफट कपड़े चेंज करके
भागता हूँ ऑफिस। यहाँ से ऑफिस अराउंड 1 घंटा है, बट डिपेंड करता है कि कई बार रास्ते में थोड़ा जाम मिल जाता है। इस टाइम पे कुछ एरिया है, वो एक छोटा सा एरिया, वहाँ में हमेशा जाम होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा वो लगेगा ऑफिस पहुँचने में। अरे बड़े बड़े जग लगी बॉडी, थोड़ा स्ट्रेच कर लें, फिर कपड़े चेंज करते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो कपड़े वपड़े बदल लिए थे, अब बस ऑफिस के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूँ। मैं कहा थोड़ी एक कॉफ़ी और एक कुछ छोटा मोटा खाने को ले लूँ साथ में, इसके बाद फिर सीधा लंच करेंगे। अब बस फटाफट पहुँचते हैं ऑफिस, करते हैं काम शुरू। चलो जी, अब ऑफिस हो गया ख़त्म, बज गए 5:30 ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब यहाँ से चले ब्रैम्पटन, यहाँ से लगता है ऑलमोस्ट 1 घंटा वहाँ पहुँचने में, क्योंकि इस टाइम होता है ट्रैफिक बहुत तगड़ा रास्ते में। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, निकल के पहुँचते हैं वहाँ पे और करते हैं थोड़ा आराम, और कल फिर ऑफिस आने की तैयारी। लेट्स गो टू ब्रैम्पटन। तो फिर पहुंच गया था ब्रैम्पटन। उस वक्त खाना वाना खाया, मम्मी ने बना के बढ़िया राजमा चावल वो खाए। पर राजमा चावल खाएगा तो वैसे इतनी नींद आती है, और सुबह वैसे ही 4 बजे का उठाऊँ, नींद और भयंकर आ रही है। और जब मैं पहुंचा घर तो बस सबने खाना वाना खाया, उसके बाद अपना सारे अपना काम से बस पहुंचे थे। सब यहाँ पे जल्दी सो जाते होते हैं, अपनी भी हालत ख़राब है, बाकी जनता सो चुकी है, मैं भी बस अब कमरे में आ गया, सोते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कल जाएंगे ऑफिस, और ऑफिस के बाद फिर वापस घर, और उसके लिए फिर पहले थोड़ा रिचार्ज होते हैं, रात को सोते हैं, नींद पूरी करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ब्रैम्पटन।